Well, students, today I'm going to discuss with you learning and teaching for B.Ed first year, and I have taken from unit number 1 individual differences. In my previous video, I had already discussed individual differences, व्यक्तिगत भिन्नताएं, उसके मीनिंग, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, टाइप्स हमने डिस्कस कर लिया था. आइए आज हम डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. वो क्या कॉजेज होते हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलता है, वो कौन कौन से कारण है, आइए आज हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हेरिडिटरी, वंशानुक्रम. जो वंशानुक्रम है बेटा वो हमारे हेरिडिटरी फैक्टर जो है वो व्यक्तिगत भिन्नताओं का पहला आधारभूत कारण है. इस विषय में रूसो, पियर्सन और गाल्टन ने भी कहा है कि यही एक मुख्य इसका समर्थक है. क्या समर्थक है? हेरिडिटरी कारण यानी वंशानुक्रम. उनका कहना है कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक भिन्नताओं का ही मात्र कारण है हेरिडिटरी. इसलिए समाज में आपने देखा होगा कि एक हेल्दी, इंटेलिजेंट या वर्किंग पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? इट्स ओनली एंड ओनली ड्यू टू वंशानुक्रम. उन्होंने अपने वंश में ऐसे देखा है और वो बच्चे भी इंटेलिजेंट होते जाते हैं. यहाँ तक कि मन, जो एक साइकोलॉजिस्ट है, मन अपना दिल नहीं, मन एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी कहा है कि हमारे जीवन में हेरिडिटरी का बहुत महत्व है. हमारा आईक्यू जो है वो हेरिडिटरी से संबंध रखता है. बुद्धि, उपलब्धि, आईक्यू वो भी हमारे हेरिडिटरी पर ही डिपेंडेंट होती है. नाउ वी विल डिस्कस पॉइंट नंबर 2, दैट इज एनवायरमेंट. ये है वातावरण. इंडिविजुअल डिफरेंसेस का दूसरा आधारभूत कारण है वातावरण. वातावरण का हमारे निजी जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है. इसका क्या कारण है? आपने देखा होगा जिस एरिया में हम रहते हैं हमारा रहन सहन, हमारा बिहेवियर, हमारा वे ऑफ टॉकिंग ऑलमोस्ट वैसा होता जाता है. जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं वो बहुत टॉल, स्मार्ट और हार्ड वर्कर्स होते हैं, जबकि प्लेन एरिया में, गर्म देशों में रहने वाले लोग जो होते हैं वो थोड़े शॉर्ट, निर्मल और आलसी होते. डोंट थिंक लेजी, लेजी इन द सेंस कि वो ड्यू टू वेदर उनका एनवायरमेंट ऐसा हो जाता है कि वो थोड़े से प्राकृतिक रूप से आलसी हो जाते हैं. और भी कुछ एनवायरमेंट के फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. वो कौन कौन से हैं? पहले है पारिवारिक वातावरण, दूसरा है निर्धनता, थर्ड इज पक्षपात वातावरण, चौथा है आध्यात्मिक बहुत ज्यादा सुरक्षा. Now we will discuss caste, point 3, that is जाति. आप समाज में रहकर भी ये देखते हैं कि कास्ट का प्रभाव व्यक्तिगत भिन्नताओं पर कैसे अपना रोल प्ले करता है. ब्राह्मण जाति का जो मनुष्य होंगे वो आज भी अध्ययनशीलता पर ज्यादा अपना प्रभाव दिखाते हैं, जबकि क्षत्रिय जो जाति के व्यक्ति हैं वो सेना में जाना चाहते हैं या आगे युद्ध क्षेत्र की ओर वो जाते हैं. जिस भी जाति का व्यक्ति होगा उसका प्रभाव वैसे वैसा ही वो अपनी विभिन्नताओं पे हम अच्छी तरह से समाज में देख सकते हैं. नेक्स्ट इज रेस. रेस मीन जाति. भारतवर्ष में भी बहुत से ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं जहां पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं. ट्राइबल एरियाज में लोग रहते हैं, हम उनके व्यक्तिगत भिन्नताओं को देख सकते हैं. देन कंट्री. नेक्स्ट पॉइंट इज देश. एवरी कंट्री हैव देयर ओन रिचुअल ट्रेडिशंस. कुछ उनके अपनी सांस्कृतिक रीति रिवाज होते हैं. आप देखिए एक देश का दूसरे देश के साथ उनकी वे ऑफ लिविंग, ड्रेसिंग सेंस, हर चीज डिफरेंट होती है. तो अब वहीं पर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख सकते हैं. देन एज, आयु. आयु व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन है कि हम आयु से भी कर सकते हैं. आयु के साथ साथ बालक की मानसिक, शारीरिक, संवेदनात्मक विकास होता है. आप देखिए एक 10 साल के बच्चे का 30 साल के बच्चे के साथ अगर हम देखें तो उनके शारीरिक और मानसिक तालमेल में भी बहुत भिन्नता होगी. देन इंटेलिजेंस, बुद्धि. बुद्धि का गहरा संबंध हमारे वंशानुक्रम पर होता है. बुद्धि जन्मजात गुण है. बुद्धि आप देखिए कैसे व्यक्ति को एक प्रभावशाली बना सकती है. अगर हम बुद्धि मानते हैं, कोई बुद्धिमान माता पिता के बच्चे हैं, आप देखिए वो शिक्षा में कितने ज़्यादा से ज़्यादा आगे होंगे और इनका व्यक्तिगत रूप से भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. देन एजुकेशन, शिक्षा.
शिक्षा का प्रभाव विभिन्न व्यक्तिगत रूप से हमारे पर पड़ता है। जो व्यक्ति शिक्षित होंगे उनका रहन सहन, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका बिहेवियर एकदम अलग से होगा। जो व्यक्ति समाज में अशिक्षित होंगे वो बहुत ही रूढ़िवादी होंगे और वो कुछ प्रोग्रेस करते वक्त भी कुछ बहुत से हर्डल्स को बीच में ले आते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा पिछड़ते चले जाते हैं और उनका बिहेवियर वैसा हो जाता है। वो हम बेटा डेली में भी देखते हैं समाज में कितने प्रकार के लोग हैं। देन आर्थिक दिशाएं, इकोनॉमिक स्टेटस। आर्थिक दिशा के कारण ही व्यक्तिगत भिन्नताएं देखी जाती हैं। आर्थिक रूप से संपन्न परिवार और जो आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार है, वहीं पर देखिए व्यक्तियों में कितनी ज्यादा विभिन्नता है। देन सेक्स डिफरेंस। हमारे समाज में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का था कि बच्चियों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया जाता था। आज भी भारत में कई ऐसे परिवार हैं जहां बच्चियों का आना वेलकम नहीं होता, परंतु अब सारा सिनेरियो बदल गया है। अब आप देखिए हर क्षेत्र में बच्चियां आगे बढ़ रही हैं और हमारे बालक थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं। तो ये भी हम विभिन्नताएं आम डेली रूटीन में भी देख सकते हैं। इस विषय में गैरिसन ने भी कहा है, द डिफरेंस अमंग चिल्ड्रन मे बेस्ट बी अकाउंटेड फॉर द वेरिएशंस इन मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, मैच्योरेशन एंड एनवायरमेंटल स्टिमुलस। थैंक यू।